हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में आप लोग को बताऊंगा प्रिसिपिटेट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो प्रिसिपिटेट आप लोग सब जानते हैं, बट पूरा तरीका से आप लोग जान नहीं पाते हैं प्रिसिपिटेट कहाँ से आता है, ये क्यों हम लोग पीपीटी कहते हैं। उसको नाम है पीपीटी, का मतलब होता है प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन। ठीक है दोस्तों, टाइट्रेशन हम कैसे करते हैं ये देखिए। फर्स्ट मैं पूरा आप लोग को बताऊंगा। प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस है, जिसमें प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन है। आर ए फॉर्म ऑफ द टाइट्रेशन यूज इन द डिटरमिनेशन ऑफ हैलिट्स। हाइलाइट भी बोलते हैं, सच एज द क्लोराइड फॉर बोरमाइड, चाहे क्लोराइड चाहे बोरमाइड। ओके, बोरमाइड एंड द आयोडीन आयोडाइड्स कहते हैं। दिस टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ए प्रिसिपिटेट एजेंट। देखिए, जिसमें आयोडाइड बोरमाइड चाहे क्लोराइड हो, उसको टाइट्रेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्रिसिपिटेट कहते हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सा, क्लोराइड यूज कर सकते हैं, बोरमाइड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही दोनों यूज करना है। आयोडाइड भी कर सकते हैं यूज, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें प्रिसिपिटेट आए। ठीक है, प्रिसिपिटेट एजेंट सच ए द सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट एंड आर therefore also known as argon timetric titration, depending on the method of detecting the end point of the titration. There are three method, यहाँ पर there are लिख दीजिएगा। There are three method in precipitation titration। देखिए, जो साइंटिस्ट ने जो अध्ययन किए पहले थे मोल्स मेथड, वॉल हेड्स मेथड और फैजान मेथड्स, जिसमें फर्स्ट आप लोगों को बताऊंगा कि मोल्स मेथड ने कैसे टाइट्रेशन किया, किसका प्रयोग करके। तो दोस्तों फर्स्ट आप लोगों को रिएक्शन तैयार करना है, उसको कैसे करें। तो दोस्तों इसमें देखें कि सिल्वर क्लोराइड और बोरमाइड एंड आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, किससे, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराने पर बोरमाइड क्लोराइड हो चाहे सोडियम क्लोराइड हो, तो ऐसे रिएक्शन आया चाहे सोडियम आयोडाइड हो। तो दोस्तों ऐसे आप लोग रिएक्शन कराना है, जिसमें आप लोगों को पूरा तरह से बताऊंगा। तो आप लोग द मोल्स मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट। जो क्या लेंगे हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे एज द टाइट्रेंट। कौन सा टाइट्रेंट है, इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट किस में लेंगे, ब्यूरेट में लेंगे, उसको टाइट्रेंट भी कहते हैं। फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ क्लोराइड एंड बोरमाइड, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट किस लिए डालते हैं, इंडिकेटर के लिए डालते हैं। किस में रहता है, व्हेन ए क्लोराइड। एक कौन सा पोटेशियम किस में डालते हैं कि हम लोग कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं, जिसमें इंडिकेटर का काम करता है। व्हेन ए क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्यूशन है, व्हेन ए क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्यूशन है, रिएक्ट विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लिखा हूं सिल्वर नाइट्रेट है। उसके बाद इन द रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जिसमें रिएक्शन बन के क्या निकल रहा है, प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड। तो आप लोग जान गए कि सिल्वर जो क्लोराइड है कहां से आप लोग रिएक्शन करके निकाल रहे हैं। जे आप लोग लैब में जाएंगे तो आप लोगों को बोलेंगे कि आप मेरे को प्रिसिपिटेट ने बताइए, प्रिसिपिटेट कैसे निकालेंगे। तो आप लोग दोस्तों पहले आप लोग ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट स्टैंड लेंगे, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है,
और देखिए सोल्यूशन जितना आप लोग लिखा होगा उसमें प्रोसीजर में उतना ही लेंगे, बट आप लोग को समझ लेना है कि सिल्वर नाइट्रेट फर्स्ट ब्यूरेट में डालना है। और इंडिकेटर का काम क्या करता है, पोटेशियम क्लोराइड करता है। इसमें क्या डालना है, कोनिकल फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड, कोनिकल फ्लास्क लिखा हूं जिसमें सोडियम क्लोराइड डालना है। तो दोस्तों जब रिएक्शन होगा, देखिए सिल्वर नाइट्रेट से सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन होगा, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर का काम करता है। पोटेशियम क्रोमेट हम एक लिख के दिखा दिया हूं जिससे आप लोग समझ जाएंगे। पोटेशियम क्रोमेट है, इसका पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं। पोटेशियम क्रोमेट तो इससे सिल्वर से इंडिकेटर का काम करेगा, जिसमें सिल्वर जो सिल्वर होता है, सिल्वर का रिएक्शन ये क्लोराइड से होता है, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड तो आप लोग रिएक्शन किया कि फर्स्ट ये वाला निकल के इस सोडियम क्लोराइड बना लिया, और जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड, देखिए पहले आप लोग बनाया क्या, आप लोग देखिए पहले ये बनाया सिल्वर क्लोराइड, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट बनाया, जिसमें सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट इसमें देखिए जो पानी इसमें होता है इसमें तो हो जाएगा, देखिए इसमें डिसोल्व पानी में हो जाता है, डिसोल्व पानी में हो जाता है। जब पोटेशियम क्रोमेट हम लोग डाल के इंडिकेटर से चेंज करेंगे, मतलब एंड पॉइंट आएगा जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट पानी में डिसोल्व नहीं होता है, ठीक है, पानी की मात्रा नहीं पाया जाता है, जिसमें प्रिसिपिटेट के उसी को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब आगे जाइए कि कैसे हम लोग बनाए, कि देखिए पोटेशियम कैसे लेना है सब लिख दिया हूं, आप लोग समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, ऑल द क्लोराइड एग्जैक्टली इन द सॉल्यूशन इन द completely precipitated in this manner, the next drop of the titration leads टू रिएक्शन। जब हम लोग टाइट्रेशन का यूज करते हैं प्यूक्रिक एसिड से, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, जिसके वजह से कब चेंज हो जाए उसको में हम लोग वेट करते हैं। जब थोड़ा सा कलर ज्यादा एंड मतलब कलर चेंज होने लगता है तो एंड पॉइंट आ जाता है, वहीं पर बूंद को ड्रॉप को बंद कर देते हैं। दोस्तों यही होता है जो हम लोग टाइट्रेशन लैब में करते हैं, कि एक ब्यूरेट लेते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, स्टैंडर्ड ब्यूरेट लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड लेंगे उसमें ब्यूरेट रखेंगे, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क नीचे रखेंगे, जिससे सोडियम सिल्वर नाइट्रेट ऊपर रख के जिससे टाइट्रेशन कराएंगे, कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, जिसे ऐसे हिलाते रहते हैं, इसको हिलाते हिलाते जब रंग चेंज आ जाता है तो उसी को एंड पॉइंट कहते हैं। दोस्तों देखिए बिटवीन सिल्वर एंड द इंडिकेटर, सोडियम पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर का काम करता है रंग को चेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, दिस फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट गिव्स ए विजुअल एंड पॉइंट लाने के लिए काम करता है। देखते रहते हैं कि एंड पॉइंट कब आए, व्हेन कलर जो आता है, कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम येलो टू रेड प्रिसिपिटेट आ सकता है। जब एंड पॉइंट आए तभी हम लोग जानेंगे कि प्रिसिपिटेट हो गया। इसका मतलब तैयारी, जैसे एक लड़का यो मतलब काम करने जा रहा है, काम कर लिया, जैसे मान लीजिए कोई भी नौकरी है, उसको नौकरी मतलब मिल गया, उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट कर सकते हैं एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही है, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, हम लोग एंड पॉइंट आ गया तो उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट करते हैं। दोस्तों इसी तरह क्रिया रिएक्शन कराना है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ आता होगा, मतलब आएगा, मतलब आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, प्रिसिपिटेट का फर्स्ट मेथड आपको बता दिया, मोल्स मेथड का रूल अकॉर्डिंग है जो आप लोगों को बताया हूँ, इसी तरह आप लोग पेपर में लिखेंगे, अच्छा से नंबर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग मोल्स मेथड का यूज करके ऐसे लिखना है, ऐसे ही सब लिखना है। आप लोगों की एग्जाम्पल के लिए मैं इसको बताया हूँ कि
मोल्स मेथड ने ऐसे रिएक्शन करके बताया कि एंड पॉइंट कैसे आता है, प्रिसिपिटेट क्या होता है। दोस्तों प्रिसिपिटेट वही होता है जो एंड पॉइंट है, जिसमें देखिए जब एंड पॉइंट आता है जो सॉलिड होता है, सॉलिड यहाँ पर जमा हो जाता है, उसी को हम लोग डिसॉल्व वाटर कहते हैं, उसी को हम प्रिसिपिटेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मतलब आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे यहाँ पर दो थी है, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब चाहे कोई भी ले लीजिए, गिलास ही ले लीजिए। जब इसमें दोनों आप लोग देख रहे हैं पानी घुला है, नमक पानी घुला है, जो भी तो घुला है, जब हम एक में मिक्स करते हैं तो मटेरियल धीरे धीरे जाके नीचे बढ़ जाती है, उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट के नाम से, टाइट्रेशन नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए एंड पॉइंट कब आता है, आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब एंड पॉइंट आएगा, जब आप लोग पदार्थ जो तैयार करके रखेंगे, उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ आ गया होगा। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें आप लोग बताऊंगा वॉलहर्ट्ज मेथड और फैजान मेथड्स का रूल के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोग अच्छे से समझ आए। नमस्कार दोस्तों।